अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज एक नए ट्यूटोरियल के साथ और इसमें हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे कि हम कैसे कंप्लीट अपने सिस्टम का बैकअप कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि हम अपने सिस्टम को बिल्कुल कंप्लीट रेडी करते हैं, कंप्लीट विंडो सॉफ्टवेयर और हमारी जितने भी एप्लीकेशन होती है ना, वो हम उनके ऊपर रन कर लेते हैं। फिर अक्सर वायरस की वजह से या ऐसी यूएसबी जो हम लगाते हैं उसकी वजह से हमारा बैकअप जो है ना चला जाता है, मतलब विंडो करप्ट होती है तो हमारे पास बैकअप नहीं होता। तो आज हम उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे कि कैसे हम अपने सिस्टम का कंप्लीट बैकअप करेंगे कि अगर विंडो उड़ भी जाए तो फिर हम उसको दोबारा रिवर्ट कर सकें, और बहुत आसान तरीके से। और एक थर्ड पार्टी टूल से जो अभी मैंने मेंशन भी किया है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मैक्रियम रिफ्लेक्ट बेसिकली उसको कहते हैं। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा या ट्यूटोरियल थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि मैं कंप्लीट मतलब A to Z सारा बताऊंगा कि कैसे अपने बैकअप लेना है और कैसे उसी बैकअप को दोबारा रिस्टोर करना है। तो सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे जिसके थ्रू हम बैकअप करेंगे और रिस्टोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फ़ोल्डर ओपन होता है और इसमें दो सेटअप पड़े हैं। एक जो है ना ये 86 का है जो 32 बिट है, और इसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो 84 बिट का है जो कि 64 बिट का है। तो इसके ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि मेरे सिस्टम की जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट की है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और ये इंस्टॉलेशन का पॉपअप देगा, और इसके बाद हम यहाँ से सिंपली नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन हमारी शुरू हो जाएगी। अब ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ये फ़ायदा होगा कि हम कंप्लीट मतलब सीख सकेंगे कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, बैकअप लेंगे और इसके बाद बैकअप को हम रिवर्ट भी करेंगे, खुदा न खास्ता अगर हमारे सिस्टम या विंडो उड़ जाती है। तो उसके लिए जो है ना ये हम सेटअप कर रहे हैं। ये अभी इंस्टॉलेशन हमसे मांगेगा कि कहाँ पे मैंने इंस्टॉल करना है। इसको मैंने सिंपली नेक्स्ट करना है। इसके बाद मैंने इसकी जो लाइसेंस एग्रीमेंट है वो एक्सेप्ट करनी है और इसके बाद नेक्स्ट करना है। चूँकि हमारे पास की है नहीं, हम फ्री वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि आप जो है ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो फ्री कॉपी की, तो उसको हमने नहीं छेड़ना और हम ये सी करेंगे। इसके बाद यहाँ से वो आपसे मांग रहा है नाम वगैरह, तो नाम आप कोई भी दे सकते, जैसे मैंने अली नाम दे दिया सिंपली, और इसके बाद यहाँ पे कोई भी दे दिया, ठीक हो गया। कोई भी हम रख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का भी आप नाम रख सकते हैं, और आप अपना नाम भी या मतलब फैमिली का नाम भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जॉन दे ही दिया, जो भी मतलब आप रख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि आप ने जो है ना ईमेल एड्रेस भी देना है, तो ये भी आप रख सकते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पे हम कोई भी ईमेल एड्रेस दे देंगे, जैसे मैं कोई भी रख लेता हूँ info@gmail.com, ठीक हो गया, ये दे दिए। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये आप एक प्री रिक्विजिट है जो आप इसको इंस्टॉलेशन के टाइम दे सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक हो गया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपने इंस्टॉलेशन कहाँ पे करनी है, तो यहाँ से हमने डिस्क सेलेक्ट करना है। मैंने इसी में इंस्टॉलेशन करनी है, ये देखो ना, आप यहाँ से भी
चूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी आपने दूसरी EDF जिसमें भी आपने इंस्टॉलेशन करनी हो। तो मैंने इसको नहीं छेड़ना है, मैं इसी तरह नेक्स्ट करूँगा और इसके बाद सिंपल इंस्टॉल करूँगा। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा ये टाइम लेगा, लेकिन अभी होपफुली जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इनका सेटअप जो है ना इतना बड़ा नहीं होता और छोटा ही है। अब ये फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इंस्टॉल करेंगे, तो इसके जो कुछ प्री रिक्विजिट है वो भी हमें पता होने चाहिए कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं और किसी भी सिस्टम का इमेज लेते हैं तो उसके साथ एक रेस्क्यू डिस्क जिसको हम बोलते हैं वो भी क्रिएट हो जाती है। तो रेस्क्यू डिस्क का जो है ना फ़ायदा ये है कि जब आप दोबारा उसको रिवर्ट करोगे, मतलब अपने बैकअप को रिस्टोर करोगे, तो उसमें रेस्क्यू डिस्क जो है ना वो काम आती है। तो अभी इसने डायरेक्टरी लोड की है, अभी जो है ना होपफुली बहुत जल्दी ये हो जाएगा। और मेरे सिस्टम की स्पेक्स तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वैसे सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लेता है टाइम, और अभी ये इंशाल्लाह हो जाएगा कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगा साथ, और आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्रियम रिफ्लेक्ट का जो अपना साइट है ऑफिशियल, उसे भी आप जो है ना कर सकते हैं डाउनलोड। और ये हमारा इंस्टॉल हो गया। तो इसके बाद मैंने सिंपली इसको फिनिश करना है और ये ख़त्म, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे पास उसका आइकन आ रहा है, इट मीन कि ये इंस्टॉल हो गया। तो सबसे पहले हमारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गई। अब हमारा जो सेकंड फेज़ है वो है अपने सिस्टम का इमेज बनाना, या उसको हम कहते हैं रिस्टोर पॉइंट भी आप उसको कह सकते हैं, बैकअप भी बोल सकते हैं। तो इसको जो है ना हम डबल क्लिक करेंगे और सेकंड स्टेप में हम अपने सिस्टम का इमेज लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली वही वो आपको रिमाइंडर दे रहा है कि मतलब आपने जो है ना ऑर्गेनाइजेशन नाम और ईमेल एड्रेस वगैरह रजिस्ट्रेशन के लिए करना है, लेकिन हमने फ्री यूज़ करना है तो हमने रिमाइंडर इसके ऊपर आप कर सकते हैं क्लिक, या डू नॉट रिमाइंड मी इन 30 डेज़। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मुझे आगे जो है ना ओपन करके दे देगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो हम बात कर रहे थे रेस्क्यू डिस्क की, ठीक है ना, वो सबसे पहले ये क्या करता है, रेस्क्यू डिस्क क्रिएट करता है। ये देखें ना, अगर हम इसको पढ़ें तो ये बेसिकली बता रहा है यू हैव नॉट क्रिएटेड रेस्क्यू डिस्क टू एनेबल और रिकवर योर पीसी, डू यू वांट टू क्रिएट। तो हम यहाँ से इसको येस करेंगे और ये आगे रेस्क्यू डिस्क हमारा बना देगा। रेस्क्यू मीडिया भी उसको बोल सकते हैं आप। अच्छा, तो इसमें से कुछ भी हमने चेंज नहीं करनी है, जस्ट नेक्स्ट करना है। अच्छा, पी विल बी रिक्वायर्ड अ फुल रेस्क्यू डिस्क फंक्शनैलिटी, वुड यू लाइक टू क्रिएट 10p, यस। तो हमने ये यस किया और इसके बाद जो है ना हमने इसको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा 64 बिट है, तो वो बेसिकली उसी के थ्रू वो बना देगा। आप यहाँ से जो है ना चेंज भी कर सकते हैं लोकेशन। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट भी आप रख सकते हैं जो सी में बनाता है मैक्रियम रिफ्लेक्ट, और इसके थ्रू आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से लोकेशन चेंज करता हूँ, तो लोकेशन अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो ये बेसिकली मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप। ठीक हो गया। डेस्कटॉप में अब मैं यहाँ पे कोई फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ, तो उसमें भी मैं रख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहूँ तो डिफ़ॉल्ट पे भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने नेक्स्ट करना है और ये अब स्टार्ट हो जाएगा क्रिएट करना। क्रिएटिंग रेस्क्यू डिस्क विल बी रिक्वायर 500 समथिंग स्पेस। ठीक हो गया। तो ये कह रहा है कि आप
ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर सकते हैं और आगे शुरू भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अब शो करेगा कि कितना मतलब हमारा टाइम लेता है। ये ऑलमोस्ट कम ही लेगा। बेसिकली विंडो 10 है तो इसकी जो अपडेट वगैरह होते हैं वो सारे कंप्लीट करता है, तो इसीलिए जो है ना वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो अभी हमने जो है ना सबसे पहले इसकी रेस्क्यू डिस्क बनानी है, जो कि ये तकरीबन बन चुकी है हमारी 14%। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है ना अच्छा, जब ये रेस्क्यू डिस्क जो है ना बन जाती है तो सबसे पहले आपने इस रेस्क्यू डिस्क को बूटेबल बनाना होता है। बूटेबल मीन जैसे हम विंडो को बूट करते हैं इसी तरह आप इस रेस्क्यू डिस्क को विंडो के ऊपर बूट करते हैं, सॉरी यूएसबी के ऊपर बूट करते हैं। तो यूएसबी जब आप इसका बूटेबल बनाते हैं तो इसी में जो है ना आप अपने इस इमेज को भी रख लेते हैं, और जब हमारा इमेज उसमें आता है तो हम आगे भी इसको शो करवाएंगे कि जैसे ही हम ब्राउज़ करते हैं अपना इमेज जो हमने क्रिएट किया होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको अपने सिस्टम के ऊपर रिस्टोर कर देते हैं। तो ये चलिए 49% तक हो गया। देखते रहिएगा इंशाल्लाह। अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, 40% तक हो गया। अच्छा, ये फ़र्स्ट टाइम जब हम बनाते हैं रेस्क्यू डिस्क तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि वो जितनी भी अपडेट होती है विंडो की वो सारा उठा लेता है। तो ये थोड़ा सा टाइम हमसे ले लेगा, लेकिन इसमें जो है ना हमें फिर ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमारे पास रेस्क्यू डिस्क आ जाएगी जो दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद पूरा जो हमारा सिस्टम है उसका हम रिस्टोर या बैकअप बना सकते हैं। तो ये तकरीबन 56% ऑलमोस्ट हो गया 100 में से, और कंटिन्यू स्पीड भी अच्छी है तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अभी बेसिकली वो अपडेट उठा रहा है तो वो भी थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अब जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसके बाद हमने जो है ना सिस्टम का रिस्टोर या बैकअप करना है। ये 86% तक पहुंच गया और ऑलमोस्ट ये इसने उठाई है 360 MB। अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी रेस्क्यू डिस्क बना हुआ हो, जैसे मेरे पास एक पड़ा भी है, तो आप उसी को भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली रेस्क्यू डिस्क जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उस बैकअप या रिस्टोर को इनेबल करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आप इसको विंडो के ऊपर जो है ना बूटेबल बना के उसमें इमेज रख के वहाँ से विंडो बूट करवाएंगे। तो ये हमारा 82% 83 पे हो गया ऑलमोस्ट। इसके बाद जो है ना ये आ रहा है हमारे पास जो साइज़ है इसकी 440 MB तकरीबन आउट ऑफ 50 में है, तो 87% हो गया। %90, 91, 92 और 93 है। अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 97 और हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 500 MB तक पहुंच चुका है स्पेस ना। उसकी जो साइज़ है ये 98% पे है ऑलमोस्ट।
अच्छा, इसमें जो है ना आप कंप्लीट जो आपका सिस्टम है उसका भी बैकअप कर सकते हैं, और ओनली जो आपकी सी है ना उसका भी आप बैकअप कर सकते हैं। इसमें और भी जो है ना काफ़ी ऑप्शन हैं, जस्ट लाइक क्लोनिंग है, इमेज डिस्क है, तो वो जो है ना आप सारी ऑप्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी ये नेक्स्ट जो है ना माउंटिंग कर रहा है। जैसे ही माउंट होता है इसके बाद जो है ना हमें नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके फिनिश करना होगा। माउंटिंग कर रहा है, बेसिकली सिस्टम की कंप्लीट डायरेक्टरी और वो उठा रहा है। तो मेरे हार्ड डिस्क की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लेता है ये माउंट करने में। स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट तकरीबन ये 4th फेज़ पे चला गया है। इसके बाद फाइनल है और फिर ये नेक्स्ट पे हम जाएंगे। लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग बट हो जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जितनी भी सेटिंग होती है A to Z वो आपको उसी तरह मिल जाती है। क्योंकि अक्सर हमारे पास इशू होता है कि हम अपने सिस्टम की कस्टमाइज सेटिंग करते हैं तो वायरस या कोई भी ऐसी सडन जो हमारी एक होती है उसकी वजह से हमारा डेटा चला जाता है, तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका इमेज लेके रखेंगे तो उसको दोबारा हम इजीली कर सकेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट फेज़ पे जा रहा है, अनमाउंटिंग विंडो इमेज फाइल पे आ रहा है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। अच्छा, यहाँ से हम जो है ना इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें जो है ना ये आपने देखना होता है कि अब जैसे ये कह रहा है मुझे कि डायरेक्ट आपने डीवीडी रूम या इसकी उसमें सीडी लगा के आपने वो बनानी है सीडी, या आपने क्रिएट आईएसओ इमेज बनाना है। तो अगर हम क्रिएट आईएसओ इमेज बनाएंगे उसका ये फ़ायदा होगा कि उसको हम यूएसबी के ऊपर भी बूटेबल बना सकते हैं। तो मैंने क्रिएट आईएसओ इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको मैं फिनिश कर दूँगा यहाँ से। और ये यहाँ से वही रेस्क्यू जो हमने बात की थी कि हमने रेस्क्यू डिस्क बनानी है, वही नाम आ रहा है और इसका डाटा एसओ के साथ। तो ये बेसिकली हमारे पास आ रही है रेस्क्यू डिस्क। तो इसको जो है ना हम यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से सेव करेंगे। तो जैसे ही हम सेव करेंगे उसकी जितनी साइज़ है वो जनरेट करके सेव कर देगा। काफ़ी फाइल हो रहा है अभी सारे, ऑलमोस्ट ये फिनिश हो जाएगा यहाँ पे, और रेस्क्यू डिस्क फाइनली हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, रेस्क्यू डिस्क को अगर हम अब ढूंढते हैं कि कहाँ पे पड़ी है हमारी रेस्क्यू डिस्क, तो डायरेक्टरी से भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है, जैसे हमारे पास उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रही है सी, तो ये यहाँ पे हमारे पास रेस्क्यू डिस्क पड़ी है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक हमारा सेकंड फेज़ कंप्लीट हो गया। फर्स्ट फेज़ में हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे अपनी जो हमारी सॉफ्टवेयर थी वो हमने इंस्टॉल कर ली, जिसका नाम था मैक्रियम रिफ्लेक्ट। इसके बाद हमने सेकंड फेज़ पे आ गए। तो सेकंड फेज़ में हमने अपना बना लिया इसका जो यहाँ से जो हमने बनाया रेस्क्यू डिस्क। तो रेस्क्यू डिस्क बनाने के बाद जो हमारा थर्ड फेज़ है वो ये है कि अब इस रेस्क्यू डिस्क को हमने
बूटेबल बनाना है USB के ऊपर। ठीक हो गया। तो वो आप लोगों को आई थिंक पता भी होगा कि कैसे हम बूटेबल बनाते हैं USB को। अगर आपको उसकी नहीं है समझ तो आप मेरा दूसरा लेक्चर देख सकते हैं या ट्यूटोरियल, उसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है कि कैसे आप रेस्क्यू डिस्क को या विंडो को बूटेबल बना लेते हो। इसके बाद हम आगे जाते हैं और अपनी जो सेटिंग है ना उसको देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से इसमें तक तो ये हो गया ऑलमोस्ट। इसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, तो रेस्क्यू डिस्क हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इस रेस्क्यू डिस्क को हमने USB के ऊपर बूटेबल बनाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम कोई भी इसी तरह थर्ड पार्टी टूल यूज़ करेंगे जो कि मेरे पास अगर पड़े हैं यहाँ पे, तो मैं इसको सर्च करना चाहूँगा। ये मेरे पास ISO है, इसके अलावा ये ISO, इसमें ये बूटेबल ये USB आ गए। अच्छा, इसमें जो है ना मैं यूज़ करूँगा रूफस को। ठीक है, अब कोई भी बूटेबल सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे मेरे पास डिवाइस आ रही है जो मेरी USB है। इसके बाद ये उसकी पार्टीशन वो फाइल सिस्टम शो कर रहा है। अब मैंने नाम उसका कि मतलब आपने नाम क्या देना है वो शो कर रहा है। और इसके बाद यहाँ से मैंने क्रिएट बूटेबल डिस्क यूजिंग, ठीक हो गया। तो ये यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो ISO फाइल है। तो ISO फाइल अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास कहाँ पे पड़ी होगी, जो मैंने अभी सेव की है ये पड़ी है हमारे पास। इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ से और इसको ओपन कर दिया। और ओपन करने के बाद इसने उठा लिया और नाम भी दे दिया। तो इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये कह रहा है कि मतलब जो भी डेटा है तो वो डिलीट कर देंगे या और राइट कर देंगे। मैं कहता हूँ यस ओके, और इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड फेज़ बेसिकली शुरू हो गई, जो हम बूटेबल बनाएंगे उस रेस्क्यू डिस्क को अपने USB के ऊपर। तो ये यहाँ पे बेसिकली शो करेगा मेरे पास कि मेरी USB बूटेबल बन गई है। तो इसको हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद, और यह अभी कॉपी कर रहा है उस ISO से जो हमने सिस्टम से ली थी। ठीक हो गया यार। और ये साइड पे मेरे पास ये शो भी हो रहा है, देखें ना, बूटेबल, जो जैसे हम विंडो बूट करते हैं उसी तरह उसने इस रेस्क्यू डिस्क को भी USB के ऊपर बूटेबल बनाया। बूटेबल मीन के हम फिर बायोस से जो है ना उसको बूट करवा सकते हैं USB के थ्रू। तो हमारा इमेज भी उधर ही पड़ा होगा और इसके बाद उसको हम बूटेबल भी बनाएंगे। तो ये कॉपी कर रहा है, कॉपिंग ISO फाइल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये बेसिकली USB के स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि आप जो USB बूटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो 2.0 है या 2.5 है या 3 है। 3 के ऊपर जो होती है ना हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। ये बूट मैनेजर ऐड कर रहा है जिसके थ्रू फिर हम आगे विंडो बूट करवाएंगे। ये रेडी हो गया और यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, और ये हमारा यहाँ से बन गया। अब ये देखें ना, अगर हम अपने उस पर आते हैं, सॉरी एक मिनट। अच्छा, तो हम यहाँ से अगर इसको चेक करते हैं माई कंप्यूटर में आके, तो ये इसको विंडो रेस्क्यू डिस्क बनना चाहिए। ये देखें ना, और ये हमारी बूटेबल बन चुकी है। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह शो कर रहा है जैसे हमारे पास विंडो की फाइलें होती हैं।
तो अब हमने क्या करना है, इसी में अपने सिस्टम का जो हमने इमेज बनाया है, अभी बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे, उसको इसमें रखेंगे और यहाँ से सिस्टम को बूट करवाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और अपने सिस्टम का इमेज लेते हैं, इसके बाद जो हमारा 4th फेज़ है। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास वही अगेन है, मैंने मैक्रोम रिफ्लेक्ट ओपन किया है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यू आ रहा है। जो भी आपने करना होता है उसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये यहाँ से आप क्रिएटिव ये बूटेबल डिस्क बना भी सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी जितनी भी सेटिंग है वो आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बैकअप एंड बनाना है। तो यहाँ से आप इमेज डिस्क पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने सिलेक्शन करनी होती है कि किस किस डिस्क का हमने करना है। तो वैसे तो साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो साइज़ भी बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए मैं जो है ना इन्हीं 2 पार्टीशन का जो विंडो की फ़ाइल है उन दोनों का इमेज बना लेता हूँ। क्योंकि जो हमारा डेटा होता है इसका भी आप बना सकते हैं इमेज, लेकिन वो साइज़ फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ विंडो की फ़ाइलों का कर लेते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किए 2, ये यहाँ से आप चेक एंड चेक कर सकते हैं। तो ये चेक किए मैंने और इसको सेलेक्ट किया। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं कि इमेज दिस सेलेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर। इसके अलावा इसका भी आप कर सकते हैं इमेज ऑफ दिस डिस्क का। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको जो है ना ये यहाँ से बना लेता हूँ। तो इसने अगेन मुझे दिखा दिया कि आपने जो है ना कहाँ पे इसको सेव करना है। तो ये बेसिकली हमारा आ रहा है लोकेशन और इसके बाद जो मैंने सेलेक्ट की है। तो मैंने आगे कुछ चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ से आप इसको सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। ये कंप्रेशन में आ रहा है इंटेलिजेंट सेक्टर मैक, और इसके अलावा एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पार्टीशन ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ाइल साइज़ है तो ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ से फिक्स साइज़ का भी कर सकते हैं इमेज। इसके अलावा इस इमेज के ऊपर आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ऑटो इमेज वेरीफाई भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, शट डाउन भी कर सकते हैं कि अगर आप करना चाहिए यहाँ से। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके बाद मैंने यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है कोई भी जिसके ऊपर मैं अपना इमेज रखूँगा। तो यहाँ से अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो मुख्तलिफ़ हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में जो है ना इसको सेव करना है, या आप एक्सटर्नल जो आपकी USB वगैरह है उसमें भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, जस्ट लाइक जो भी आपका सिस्टम मॉडल हो या सिस्टम नाम हो उसी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं माई इमेज के नाम से रख सकता हूँ। सॉरी, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, मैंने इंटर प्रेस किया था गलती से। तो यहाँ पे इमेज का नाम दे देता हूँ मैं, और इसको जो है ना मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये मैंने कहाँ पे बनाया है, इसकी मैं लोकेशन देख लूँ, यहाँ पे नहीं ना, इसको मैं बाहर कहीं ना देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ से भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर में अगर मैं यहाँ से भी ना कोई भी एक दूसरा मैं बना देता हूँ, यहाँ पे बाहर रख देता हूँ। ठीक हो गया। ये ठीक हो गया, इमेज किया और इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, सेलेक्ट हो गया। इसका नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं तो ये जो है ना यहाँ पे कुछ सेटिंग है जो कि हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट। अच्छा, तो ये हमारी सिलेक्शन हो गई। अब यहाँ से उसने हमें एक ओवरव्यू दे दिया कि ये आपकी स्पेसिफिकेशन है, मतलब इतना स्पेस लेगा, इन डिस्कों को आपने करना है और पासवर्ड है नहीं है जो भी है। तो इसके बाद हमने जस्ट फिनिश करना है। ठीक हो गया। बैकअप का नाम पूछ रहा है और इसके बाद बैकअप की लोकेशन पूछ रहा है। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट की जो सेटिंग हुई है वो ये है, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं रखनी है। तो इसलिए हम जो है ना अपना बैकअप यहाँ पर जो हमने अभी बनाया था इमेज के नाम से, उसको हम ढूंढ लेते हैं अगर वो हमें मिल जाता है। इमेज
इमेज उसी के फोल्डर में हम रख लेते हैं। ठीक हो गया। इस पे नहीं आ रहा है, कहाँ पे था मेरा, कहाँ पे था, इस पे था। अच्छा, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना, अच्छा यहाँ पे सॉरी रखा था, ये आ गया। इसके बाद मैंने इसको ओके करना है, सेलेक्ट करना है, नाम देना है और इसके बाद ओके करना है और ये शुरू होना है। तो ये इसने लोड कर दिया और ये तकरीबन टोटल स्पेस जो ले रहा है वो शो कर रहा है 63 और हमारे पास जो अवेलेबल है वो 93 है। ठीक हो गया। तो ये टाइम ले लेगा थोड़ा सा हमारे से, तकरीबन वो टाइम अभी नोट कर रहा है कि कितना एस्टिमेटेड टाइम है। इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, शट डाउन नो शट डाउन का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक हो गया। अभी ये बना रहा है। ठीक है, ये उसने उठा लिया स्पेस और ये हो गया। फर्स्ट स्नैप जो है ना उसने बना लिया। अच्छा, इसमें एक एरर आ रहा है क्योंकि लॉक हिस्ट्री बहुत बड़ी है और इसके बाद ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया और इसको हम यहाँ से क्लोज़ मारेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा यहाँ से बैकअप जो उसने लेना था वो ले लिया। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आ रहा है, इसको मैं अगर बैकअप को अगर दिखा सकूं तो इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि किस नाम से उसने बैकअप बनाया था और दिया है। तो ये यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ इसमें, ये तो हमारा वो आ गया। इसके बाद जो है ना, इसके बाद अगर हम देखते हैं, सो फाइनली हमारा इमेज या जिसको हम बैकअप कहते हैं वो कंप्लीट हो गया। जहाँ पे हमने लोकेशन पे सेव किया था उसको अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारा इमेज आ रहा है और इसका आइकन भी आपको शो होगा। ये मैक्रोम रिफ्लेक्ट का जो आइकन होता है उसी तरह होता है। अच्छा, तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमने करना है वो फाइनल एंड फिफ्थ फेज़ है, जिसमें हम इस इमेज को अपने सिस्टम के ऊपर, अगर हमारा सिस्टम डाउन होता है या हमने इसी तरह किसी और सिस्टम के ऊपर इमेज या बैकअप करना है या रिवर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। उसके फिर अगेन दो तरीके हैं कि वही जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमने मैक्रोम रिफ्लेक्ट की जो रेस्क्यू डिस्क बनाई थी उसका आप बूटेबल बनाओगे और फिर वो आप सिस्टम में लगा के बूट फ्रॉम यूएसबी से करोगे। ठीक हो गया। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप डायरेक्ट उस सिस्टम के ऊपर मैक्रोम रिफ्लेक्ट इंस्टॉल करोगे। जैसे ये मेरे पास इंस्टॉल है, इसको हम देखते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा इन दो डिस्कों का इमेज हुआ था या इसका हमने बैकअप लिया था। अब इसको हम दोबारा रिस्टोर कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। अच्छा, ये जैसे ही मैंने मैक्रोम रिफ्लेक्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं तीन ऑप्शन। डिस्क इमेज जो हमने इससे इमेज ले लिया, इसके बाद जो है ना रिस्टोर का आ रहा है थर्ड जो सेकंड ऑप्शन जो है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है। अगर रिस्टोर में हम देखेंगे, ये देखें ना, ब्राउज फॉर इमेज आ रहा है, फाइल आ रहा है, रिफ़्रेश आ रहा है, फोल्डर आ रहा है। तो हम यहाँ से अगर हम ब्राउज़ करते हैं, ये भी हमारे पास डिफरेंट आ रहा है कि कहाँ से हमने इमेज या बैकअप को उठाना है। तो हम ब्राउज़ फॉर इमेज करते हैं और इसके बाद वो हमें डायरेक्टरी पे लेके जाता है कि कहाँ से हमने उठाना है। हमने यहाँ पे सेव किया है तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। ये जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये हमारे पास ओपन हो जाएगा और ये हमारे पास फाइनली आ गया। ठीक हो गया। तो ये जैसे ही जो हमने वहाँ पे उठाए थे दो डिस्क, बेसिकली एक ई था और एक सी का उठाया था। इसकी साइज़ तो कम है क्योंकि ये सिस्टम रिजर्व्ड फाइल है। और इसके बाद जो हमारा कंप्लीट सी था जिसका हमने उठाया था वो हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि ब्राउज़ फॉर इमेज जो हमने कर लिया, वेरीफाई कर लिया। इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है सेकंड थर्ड एंड फाइनल ऑप्शन वो है रिस्टोर। तो ये जैसे ही मैं रिस्टोर का क्लिक करूँगा
तो ये यहाँ पे जैसे हमने इमेज लिया था उसी तरह ये रिस्टोरेशन शुरू हो जाएगी। और रिस्टोरेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा सिस्टम जो है ना रीस्टार्ट हो जाएगा और मैं अपनी यूएसबी जो है ना वो उतार दूँगा। तो जैसे यूएसबी उतारूँगा और इसके बाद फाइनल जो हमने इमेज लिया था वो इस सिस्टम के ऊपर रिस्टोर हो जाएगा। तो मैंने रिस्टोर नहीं करना है क्योंकि मेरी सेटिंग ऑलरेडी हुई है। अगर मैं दोबारा रिस्टोर करूँगा तो वो सारी सेटिंग मेरी दोबारा रिवर्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा फाइनली जो कंप्लीट इस ट्यूटोरियल में या इस वीडियो में जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो सबसे पहले यही था कि हम किसी सिस्टम का इमेज बैकअप या रिस्टोर पॉइंट कैसे लेते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमारे पास फ्री टूल है वो कौन सा है, इसके बाद उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, और इसके बाद उस इमेज को या जो हमने रिस्टोर पॉइंट लिया होता है उसको हम दोबारा कैसे रिवर्ट करते हैं नए सिस्टम के ऊपर या उसी सिस्टम के ऊपर, लेकिन बोर्ड जो है ना सेम होना चाहिए क्योंकि वो तब भी सपोर्ट करेगा जब सिस्टम की स्पेक सेम होगी। तो ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू था इसके ऊपर। अगर आप में से किसी को भी इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा मुझे यहाँ पे मैसेज या कमेंट्स या ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह इसी के ऊपर लेक्चर भी दे दूँगा और दोबारा बता भी दूँगा। तो ये हमारा फ़ाइनल था और इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वाचिंग और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।